आज डिस्कस करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। आगे का जो टॉपिक होने वाला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक होने वाला था। लेकिन आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर अच्छे से समझना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, और अपकमिंग वीडियो जो इसका नेक्स्ट वीडियो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो जैसे इसके डेफिनेशन में लिखा जाता है द एनर्जी, क्या लिखा जाता है, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन, है ना, इस कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा आगे कंटिन्यू हो जाएगा। क्या, द एनर्जी स्टोर, हमने क्या बोला यहाँ पर, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। क्या बोला हमने, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। मीन्स कोई भी बॉडी है, कहीं पर भी है, किसी प्लेस पर, ठीक है, हमने अगर बोला ए नाम की कोई बॉडी है, ए नेम की लिया है, और इस सरफेस पे ए नाम का कोई बॉडी है, और ऐसे ही यहाँ पर एक हमने बॉडी लिया है जिसका नाम बी है, वो सरफेस से इतने हाइट पे है। ऐसे हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट लिया जो यहाँ पर कुछ और हाइट पे सी नाम का बॉडी है। तो इस स्टेट पे होने के कारण ये ए के पास कुछ एनर्जी है, ये कुछ हाइट पे होने के बाद अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे होने की वजह से बी के पास कुछ एनर्जी होगी, और अर्थ सरफेस से सी हाइट पे होने की वजह से सी के पास एनर्जी कुछ होगी। तो इस तरीके से ए बी सी इन सब के पास, ये बॉडी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और वो कैसी एनर्जी होगी, अलग अलग एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन पे वो कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कौन से स्टेट में, कौन से पोजीशन में। तो देखो ये इधर स्टेट में अर्थ सरफेस से नियर बाय है, टच में, ये थोड़ा अर्थ सरफेस से एच हाइट पे है, और एक कुछ और एच हाइट पे, तो डिफरेंट ये हाइट पे, और उसके अकॉर्डिंगली इनके पास क्या होने वाली है, एनर्जी इनके पास होगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें मेन क्या देखना है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उनके पास कितनी एनर्जी है, उसकी पोजीशन की वजह से, उसके स्टेट की वजह से। हमने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके पास उसकी पोजीशन की वजह से, उसके स्टेट की वजह से, वो कहाँ पर है, उसकी वजह से उसके पास जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिए एग्जांपल बॉडी के, वो डिफरेंट पोजीशन पे, और इस पोजीशन की वजह से, स्टेट की वजह से उनके पास जो भी एनर्जी स्टोर होगी इनके पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनके पास होगी स्टोर, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलने वाले। तो चलिए हम लोग समझ के लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि हम लोग एक कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझ रहे हैं, या फिर डेफिनेशन हमें क्या बोलना चाह रहा है, उसको थोड़ा डीप जाकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा डीप जाकर हम लोग समझेंगे। देखो क्या, थोड़ा लाइन खींचिए, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कि ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस हमने इसको कंसिडर कर लिया, है। यहाँ से हमने देखो ये एच हाइट पे, इतनी हाइट पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 kg है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। और ये कितने, इसका हाइट कितना, यहाँ से अर्थ सरफेस से कितना हाइट है, जो है अर्थ सरफेस से ये जो हाइट है, ये हाइट, ये कितना है, h = 2 मीटर है। उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ पर हमने बोला कि ये कितने हाइट पर है, हमने बोल दिया कि ये 4 मीटर हाइट पे है, और ऑब्जेक्ट वो सेम है, उसको हमने 4 मीटर हाइट पे रख दिया। पहले 2 मीटर हाइट पे था, अभी हमने 4 मीटर हाइट पे रख दिया। और उसी ऑब्जेक्ट को हमने थर्ड कंडीशन में, मास तो सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मास सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है, और इसका हाइट हमने यहाँ पर बोल दिया कि ये 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर है। आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो, और इस केसेस से हम लोग समझेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है हमें बोलता क्या है। चलो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो, आपको ये पोटेंशियल एनर्जी जो है,
हमने शॉर्ट में लिखा P स्टैंड फॉर पोटेंशियल एंड E स्टैंड फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh, जहाँ पर जो m है वो क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो g है क्या है, ग्रेविटी है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर जो h है वो क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये हाइट है अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस हमने लिया, यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट केस के लिए PE लिखा, फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। तो m पहले का कितना है, सबका 2 2 2 kg है, तो हमने 2 लिया m के प्लेस पे, m के प्लेस पे हमने 2 लिया है। ये जो g है यहाँ पर, ये जो हमने g और h रखा है, g के प्लेस पे हमने यहाँ पर 10 ले लिया। क्यों 10 ले लिया, क्योंकि g तो हमें पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होना चाहिए और इजीली हमें समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमने 9.8 को कितना ले लिया है, 10 ले लिया है यहाँ पर। और h हमारे पास कितना है, देखो फर्स्ट केस में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2 मीटर है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और बाजू में 10 है, 4 इंटू 10 कितना हुआ, 40। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस के लिए कितना मिला, फर्स्ट केस के लिए हमें एनर्जी जो मिला है 40 जूल मिला है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m वापस देखो मास कितना है, 2 kg, g हम कितना ले रहे हैं, सबके लिए 10 ले रहे हैं। यहाँ पर h कितना है, 4, 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8, और 8 10 कितना हुआ, 80। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिला है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला है 80 जूल, ठीक है। ये 2 केसेस देखे हमने, ये 2 केसेस हमने देखे। अब थर्ड केस के लिए देखो हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड केसेस में हमने देखा, वापस लिखा हमने यहाँ पर P इज इक्वल टू mgh। m कितना है, m यहाँ पर सेम ही है सबके लिए, देखो ये 2 kg, m कितना है 2 kg, और g कितना है 10, और हाइट कितना है 6 है। तो 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12, और ये 10 कितना हो गया, 120 जूल, ठीक है। तो दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपको क्लियरली यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा होगा, देखो है ना, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा थर्ड केस। तो देखो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, और ये थर्ड केस। तो आपको फर्स्ट केस में दिख रहा है कितना एनर्जी आपको मिला है, जब ये हाइट कम है, मास तो सेम है, हाइट कम है तो आपको 40 जूल एनर्जी मिली है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये हाइट आपने थोड़ी बढ़ा दी, 4 मीटर कर दी, 2 मीटर से आपने 4 मीटर हाइट कर दिया है, तो आपको एनर्जी 80 जूल मिली है। और आपने 4 मीटर से हाइट 6 मीटर कर दिया है, 6 मीटर देखो कर दिया है, तो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 120 जूल मिल रही है। मतलब जैसे जैसे हाइट कम है, ठीक है, तो एनर्जी कम है, लेकिन हाइट जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी देखो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले कम हाइट के लिए 2 मीटर के लिए कितना था, 40 जूल, 4 मीटर के लिए कितना है, 80 जूल, और 6 मीटर के लिए कितना है, 120 जूल। मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे, देखो इसके लिए हमें कितना मिला है, कितना मिल गया है, देखो इसके लिए 20 जूल, इसके लिए हमें मिला है 80 जूल, और इसके लिए हमें मिला है 120 जूल। मीन्स आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके लिए कहा जाता है कि है ना, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट पे जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइट जो है वो इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि ये देखो ये प्रोडक्ट का पार्ट है, m इंटू जी इंटू एच, इसमें h बढ़ेगा, तो जो h अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो ये बाकी दोनों की वैल्यू भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ते जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि व्हेन हाइट इंक्रीजेस, हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं व्हेन h, ऐसे हमने देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरो, आप लोग ये एरो को है ना लिखो, इंक्रीजेस, ठीक है, तो देन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि व्हेन हाइट डिक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो आपको क्लियरली यहाँ पर देखो डिफरेंस है, डेफिनेशन आपको बता रहा था कि एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन।
तो उसकी स्टेट और पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी उसके पास स्टोर होगी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको जैसा दिख रहा है कि ये अलग अलग पोजीशन पे हाइट हमने चेंज की तो एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। पोजीशन के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है स्टोर, उसी को हम लोग बोलते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्लियरली जो पोटेंशियल एनर्जी का ये वीडियो था या फिर लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को इसके ऊपर, ठीक है, अगर इसका ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। हम लोग थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल जो एनर्जी इसका टर्म ये डिस्कस करके लिया और इसके रिगार्डिंग हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस MCQs फॉर्म में होते हैं, क्यूज फॉर्म में होते हैं। तो आप लोग उसमें भी ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।